ह्रीं नमो अरहन्ताण। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाण। ॐ ह्रीं नमो आयर्याण। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाण। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ईसो पञ्चनमकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वीसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। आरोग्यबोहिलाभं समाहिवर मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा आयिच्छेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वीतराग। प्रभु महावीर की चरणों में वंदना। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, तुम स्वस्थ रह सकते हो। इस लेक्चर सीरीज की अंतर्गत आज का हमारा विषय है चिंता और उपचार। बंधुओं, यदि हम माने कि जीवन चिंताओं से दबा हुआ है तो ऐसा भी मान सकते हैं, और यदि न माने तो हमारा जीवन चिंता से मुक्त फ्री बर्ड की तरह है, क्योंकि हम सब स्वतंत्र हैं। चिंता हम स्वयं करते हैं। यदि हम चाहें कि न करें तो ऐसा भी कर सकते हैं। चिंता, इस शब्द से आप सब भली भांति परिचित हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति थोड़ी बहुत चिंता करता भी है और चिंता के परिणामों को भोगता भी है। संक्षिप्त में अगर हम चिंता को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि जहां प्रश्न ही प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न किसी और के नहीं होते हैं, हमारे खुद के होते हैं। जहां समस्या ही समस्या होती है और वो समस्या हम स्वयं फील करते हैं और हमारे पास उन सब प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता और उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता, उसका नाम है चिंता, जिसे हम मेंबर ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रेस, टेंशन, कुछ भी कह दें, सबके साथ इसका रिश्ता है। आज इस सेशन में हमें समझना है कि कैसे हमारे खुद के प्रश्न आंसर में बदल जाए, उत्तर में बदल जाए, हमारी खुद की फीलिंग जो समस्या से जुड़ी हुई है वो समाधान में बदल जाए। यह कैसे हो सकता है? आज हम यह सब जानेंगे। यहां आप देख रहे हैं दो शब्द है,
चिंता और चिंतन शब्द एक जैसे हैं। दोनों शब्दों की शुरुआत एक जैसी हुई है, लेकिन इन दोनों का अर्थ बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति चिंता नहीं करता, चिंतन करता है। हम सब चिंता नहीं, चिंतन करें। जहां चिंता के पास कोई जवाब नहीं, केवल प्रश्न ही प्रश्न है। किसी एग्जाम में हम बैठ गए, प्रश्न तो हमारे सामने होते हैं, लेकिन जब प्रश्नों का कोई जवाब हमारे पास में नहीं होता, तो आपको कैसा लगता है? वैसा ही हमें चिंता की अवस्था में लगता है कि जहां सारे प्रश्न ही प्रश्न होते हैं, जवाब नहीं होता। यदि आपको सब प्रश्नों के जवाब चाहिए, तो आइए हम चिंता छोड़ें और चिंतन करें। चिंतन यदि हमारे पास होता है, हम चिंतन करना सीख जाते हैं। इसका मतलब हम समाधान खोजना सीख जाते हैं। हमारे पास फिर प्रश्न नहीं, जवाब ही जवाब होते हैं। और जब हमें जवाब आता है, तो आप स्वयं जानते हैं कि जब हमारे पास जवाब होता है, तो हम चिंता मुक्त होकर के हम बैलेंस्ड रहते हैं और खुश हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। चिंता का मतलब है इम्बैलेंस हो जाना, संतुलन बिगड़ जाना, भीतर से बाहर से भी। और चिंतन का मतलब है संतुलित रहना, संतुलित रह करके हर समस्या का समाधान खोजना, स्वयं के द्वारा स्वयं खोजना, इसका नाम है चिंतन। तो आइए, कैसे हम अपनी चिंता को चिंतन में बदल सकते हैं? सबसे पहले हम चिंता को समझें। दो शब्द है, चिंता और चिता। जिन भाई बहनों को संस्कृत या हिंदी आती है, वो सब जानते हैं कि दो शब्द है, दो में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहला शब्द है चिंता, दूसरा है चिता। दोनों में डिफरेंस कितना है? बस एक डॉट का डिफरेंस है। जब डॉट लग जाती है, ऊपर डॉट लगी हुई है, तो ये चिंता बन जाती है। यही शब्द जिसमें डॉट नहीं है, तो चिता। दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है एक डॉट के कारण। जब डॉट आ गई तो चिंता बन गई। इसका मतलब है कि जीते जी पल पल जलना, इसका नाम है चिंता। इससे आप चिंता की भयंकरता समझ सकते हैं कि चिंता कितनी खतरनाक है, जो जीते जी व्यक्ति को पल पल तिल तिल जलाती है। और दूसरा शब्द है चिता, जिसका अर्थ है व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार में बॉडी को जलाया जाता है। तो जब जीवन के अंत में, मृत्यु के बाद में एक बार जलाया जाता है, उसका नाम है चिता। और जो पल पल जीवन के साथ जुड़ी हुई है और वो हमें जलाती है, उसका नाम है चिंता। तो आप स्वयं समझने का प्रयत्न करेंगे, कौन सी खतरनाक है, चिंता या चिता? इससे हम चिंता की भयंकरता को समझें। समझ करके हमें
चिंता से बाहर आना है, ये संकल्प आज हमें जगाना है। ये चिंता हमारे जीवन में कब आती है, कब हमारा दरवाजा खटखटाती है? पहली बात, जब हमारे जीवन में एक के बाद एक के बाद एक नेगेटिव इवेंट आती रहती है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। अनएक्सपेक्टेड, अकल्पित, अचानक कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है, तो सहसा व्यक्ति चिंतातुर हो जाता है, चिंता करने लग जाता है, अब क्या होगा? दूसरी बात, जब हम अपने वर्तमान को भूल करके या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, जैसे कि हमारी कोई आदत ही बन गई है। या तो हम कल की बात सोचेंगे कि कल क्या करना है, या फिर कल क्या किया था उसके बारे में सोचते हैं, और जहां हैं उसको भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में चिंता हमारे जीवन में उतर जाती है। अब क्या होगा, ये कल की चिंता है। कुछ बिगड़ गया जीवन में, उसके बारे में ही सोचते जा रहे हैं, वो है कल की चिंता। तो ये चिंता आगे भी जुड़ी हुई है, पीछे भी जुड़ी हुई है, बीच में है आपका वर्तमान, आपका प्रेजेंट, उसको भी घेर लेती है, उसको भी मिला देती है, और तीनों टाइम आपके, तीनों काल चिंता से घिर जाते हैं। तीसरी बात, जब व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता, उसके पास कोई उपाय नहीं होते कि कोई अचानक घटना घट जाए, तो उसे हैंडल कैसे करना? जब इसका ज्ञान नहीं होता है तो बड़ी कठिनाई होती है हैंडल करने में। सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता तो व्यक्ति खुद ही समस्या बन जाता है। हम किसी घर में थे, घर का एक सदस्य बाहर गया और बाहर कुछ घटना घटित हो गई। वो घर में पहुंचा, उसको देखते ही दूसरा सदस्य बिल्कुल घबरा गया, एकदम उसको देख करके घबरा गया, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, पूरा शरीर सुन्न हो गया। तो आप देखिए, कोई भी परिस्थिति हमें पूछ करके नहीं आती, वो अचानक ही आती है। लेकिन यदि हमें उसको हैंडल करना नहीं आता, उसका अगर सही ज्ञान नहीं होता, तो हम उस परिस्थिति को देखते नहीं हैं, हम खुद अपना आपा खो देते हैं। तो उसको तो हम संभालते नहीं हैं, लोगों को हमें संभालना पड़ता, हमको संभालना पड़ता है, हम खुद समस्या बन जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है जब हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं आता कि हाउ टू मैनेज माय स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस जीवन में आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होने लगता है, और वही स्ट्रेस फिर चिंता में बदल जाता है, और निरंतर 24 आवर्स आप वरी ही करते हैं, बस उससे बाहर आना ही नहीं, मीन्स आ ही नहीं सकते हैं, ऐसी कंडीशन बन जाती। तो ये चिंता जब आती है तो उसके साथ स्ट्रेस भी जुड़ा हुआ है, फियर भी जुड़ा हुआ है। अब फियर कहाँ होता है? फियर के सेंसेशन आपके हार्ट में होते हैं। जब जब आप भयभीत होते हैं तो आपके हार्ट को आप संभालें, क्या उसकी हालत होती है। और जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस की फीलिंग आपको ब्रेन में होती है। चिंता की अवस्था में आप स्ट्रेस में भी होते हैं, फियर में भी होते हैं।
अब आप साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स है चिंता के, वो कैसे होते हैं? जब चिंता में होते हैं तो हमारी वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कैसा हो जाता है, हम क्या सोचते हैं, अपनी सोच देख करके भी हम अंदाज लगा सकते हैं कि मैं किस अवस्था में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं किस में हूँ। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आप देखें, व्यक्ति सोचता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो गया हूं, ऐसा उसको लगता है। फिर उसको लगता है कि बस मुझे मर जाना चाहिए, अब मुझे जीने में कोई फायदा नहीं, और व्यक्ति आत्महत्या, सुसाइड की बात सोचता है। ऐसे नहीं सोचता। जब चिंता का प्रभाव हमारे दिमाग और दिल में उतर जाता है, तब कहीं जाकर के व्यक्ति जीवन को खत्म करने की बात सोचता है। उसको लगता है कि अब हार्ट फेल हो जाएगा, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर उसे लगता है कि अब मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, अभी मेरे दिमाग को कुछ हो जाएगा। और उसे लगता है कि मैं चिंता में हूं, लोग मुझे ही देख रहे हैं, और उसे अच्छा नहीं लगता है। वो सबसे टूट जाता है, सोचता है कि अब मैं भीड़ में नहीं जा सकता, मैं क्राउड में नहीं जा सकता, क्राउड में जाते ही और टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊं। ये सारी सिचुएशन, ये साइकोलॉजिकल सिचुएशन व्यक्ति की कब बनती है? जब वो चिंता में होता है। फिजिकल सिम्टम्स हम देखें, चिंता भीतर में चलती है और उसके आउटपुट हम पूरे शरीर में देख सकते हैं, शरीर की बीमारियों के रूप में देख सकते हैं। पूरी लिस्ट है यहाँ, उस लिस्ट को आप देखें कि चिंता क्या क्या नहीं करती और किस बीमारी को नहीं बुलाती। सब बीमारी को ओपन इनविटेशन दे देती है चिंता कि सब आ जाओ, यू ऑल कैन कम, यू आर मोस्ट वेलकम। मेडिकल क्या कहता है? यदि साइंस की दृष्टि से हम विचार करें कि ये चिंता क्या है, तो मेडिकल साइंस के पास भी एग्जैक्ट उनके पास भी कोई जवाब नहीं कि व्यक्ति चिंता में क्यों जाता है और गहरी चिंता में क्यों उतर जाता है, ये एंजाइटी के अटैक क्यों आते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर क्यों होता है, उनके पास भी एग्जैक्ट जवाब नहीं है। थोड़ा खोजने का प्रयत्न किया है। वो बताते हैं कि ये एंजाइटी जेनेटिक और एनवायरनमेंट दोनों से रिलेटेड भी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ प्रभाव जेनेटिक होता है, और वातावरण यदि हमें ठीक से नहीं मिलता है, अनुकूल नहीं मिलता है, कंपनी भी अनुकूल नहीं, स्थान भी अनुकूल नहीं, हम जो काम करते हैं वो भी हमारे इंटरेस्ट का विषय नहीं है, लोग साथ में रहते हैं वो भी हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति चिंता में चला जाता है। तो वातावरण और हमारी जेनेटिक, ये दो समस्या साथ में मिल जाती है तो भी चिंता जीवन में उतर आती है। तीसरी बात कि चिंता का संबंध हमारे हार्मोन्स के साथ है,
और विशेष रूप से हमारे ब्रेन के हार्मोन्स यदि वो संतुलित नहीं है और एक्टिव नहीं है, जो पॉजिटिव हार्मोन्स है, जो हमें टेंशन फ्री रखते हैं, हमें सदा खुश रखते हैं, ब्लिस में रखते हैं, आनंद में रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं, ऐसे हार्मोन्स जब पूरी मात्रा में सीक्रेट नहीं होते हैं तो भी हम चिंता में चले जाते हैं। अब हम कुछ तत्व की दृष्टि से विचार करें कि इस एंजाइटी का, चिंता का संबंध किस किस से है। आप अपने भावों को देखें। मेरी भावधारा, मेरा अंतःकरण, मेरा अध्यवसाय, उसमें कितनी प्यारिटी है। यदि आप चिंता में होंगे तो आपके इमोशन पॉजिटिव हो नहीं सकते। दूसरी बात कि आपका ऑरा कैसा है। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि मुझे खुद ही पसंद नहीं है, वो स्वयं से घृणा करने लगता है और लगता है कि समथिंग रॉन्ग विद मी, मैं खुद को अच्छा नहीं लग रहा। तो समझ जाना चाहिए कि आपका ऑरा प्योर नहीं है, ऑस्पिशियस नहीं है, शुभ नहीं है, ब्राइट नहीं है। चिंता की अवस्था में ऐसा ही होता है और चिंता से हमारी लेस्या प्रभावित होती है। लेस्या शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। जब हम चिंता में होते हैं तो हमारी लेस्या शुभ से अशुभ में बदल जाती है, अनऑस्पिशियस लेस्या में हम चले जाते हैं। तीसरी बात, जब हम चिंता में होते हैं तो हमारा उपयोग कांस्टेंट, हम किसके प्रति कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, हम किसका ध्यान कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। तो यदि आप चिंता में हैं तो आपका ध्यान भी अशुभ ध्यान हो जाएगा, आपका उपयोग अशुभ में बदल जाएगा। उसको कहते हैं हम अशुभ ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ये अशुभ ध्यान के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम अशुभ चिंतन करते हैं और हमारी भावधारा भी अशुभ रहती है। नेक्स्ट है कि हमारा आउटलुक कैसा होता है, हमारा नजरिया, देखने का नजरिया, समझने का नजरिया, विश्वास करने का नजरिया। हम किस पर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करने की वो जगह है या नहीं, वो राइट पर्सन या प्लेस है या नहीं, उसको कहते हैं हम दर्शन। हमारा खुद का दर्शन, दर्शन की शक्ति, हमारी श्रद्धा की शक्ति, विश्वास की शक्ति। यदि आप चिंता में हैं तो आपका नजरिया भी अशुभ बन जाता है, जिसको हम मिथ्या दर्शन कहते हैं। हमारा देखने का नजरिया मिथ्या हो जाता है। और आगे बढ़े, हमारा एनर्जी लेवल, उसको चेक करें कि मेरा एनर्जी लेवल कितना हाई है, कितना सपोर्टिव है मेरी भीतर की शक्ति, मेरा इनर पावर मुझे कितना सपोर्ट करता है। चिंता की अवस्था में
वो एनर्जी लेवल, वाइटल एनर्जी हमारी लो रहती है, इसलिए पग पग पर बाधा आती है। उसको हम कहते हैं अंतराय। अंतराय आ गई। ये बाधाएं क्यों आती है? क्योंकि हमारा उदय भाव एक्टिव हो जाता है। कर्मों का प्रभाव, भीतर में जो कुसंस्कार है उसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। क्षोपशमिक भाव, पवित्र भाव हमारी वो डाउन हो जाते हैं। तो ये सारी बातें चिंता के साथ जुड़ी हुई है। इन सब को आपने जाना। अब आइए हम उपाय खोजते हैं कि हमें करना क्या है। एजुकेट योरसेल्फ। आप अपने आप को शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें, ट्रेंड करें कि चिंता आपसे कोसों दूर रहे। चिंता से दूर रहने का उपाय है अनुचिंतन है। उसको हम समझने का प्रयत्न करें। एक दोहा है, अनहोनी होसी नहीं, होसी सो होनी, बेमतलब बेचैन बन क्यों धीरज खोनी। जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति, बैड सिचुएशन हमारे सामने आए तो उस समय हम क्या सोचें? सोचने का तरीका बता रहे हैं कि इस दुनिया में अनहोनी कोई होती नहीं है। जो कुछ होना है वो ही होता है। इसीलिए मुझे धैर्य नहीं खोना है, मुझे बेचैन नहीं होना है, मुझे चिंता नहीं करनी है। ये चिंता करना मेरी मूर्खता है। यदि लाख प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं होता है तो हम क्या सोचें? उस समय हमें सोचना है, जिसे हम रोक न पाए समझो वह भी होना था। लाख प्रयत्न करने पर भी जो हुआ नहीं, इसका मतलब है वो वैसे ही होना था। मेरे प्रयत्न से उसे कुछ बदलना नहीं था, इसीलिए वो वैसा ही हुआ है। इसलिए हमारा परिश्रम यदि कामयाब नहीं बनता है तो भी हमें टूटना नहीं है। Whatever happens, happens for the reason। और यदि आपका श्रम, आपकी मेहनत रंग लाती है तो फिर आप क्या सोचें? जिसको हम कर पाए समझो कि वो भी होना था। होना था, इसीलिए मेरी मेहनत भी निमित्त बन गई। ये सोचने का तरीका है। महर्षि रमन बड़े साधक योगी हुए हैं। उन्होंने कुछ विचार प्रस्तुत किए कि जीवन में ग्रेटेस्ट सिद्धि, उपलब्धि, प्राप्ति, अचीवमेंट क्या है? उन्होंने एक सेंटेंस में कहा, बी काम, बी कूल, स्टे काम। अपनी शांति नहीं खोना, अपना बैलेंस नहीं खोना, अपना धैर्य नहीं खोना, यही हमारे जीवन की परम विजय है। इसलिए एनी हाउ
I have to be cool, stay calm. मुझे शांत ही रहना है। ये माध्यम है, तरीका है। शांत रह करके ही हम चिंता को जीत सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट है ये प्रशिक्षण के हैं, हमारे खुद के प्रशिक्षण के हैं। आप स्वयं अपने आप को चेक करें कि आपके मित्र कैसे हैं, आपकी कंपनी कैसी है, कैसे मित्र आपके पास हैं। ऐसे हैं जो आपकी चिंता को 10 गुना और बढ़ा दे। क्या आपके मित्र ऐसे हैं जो आपकी चिंता को 0 कर दे? एंजाइटी मल्टीप्लाइज एंजाइटी। यदि चिंता करने वाला ही मित्र आपके पास है तो आपकी चिंता को और शतगुणित कर देगा। खोजिए ऐसे मित्र जो आशावादी हैं, जो अपने जीवन में चिंता नहीं करते हैं, चिंतन करते हैं। चिंतन, अपना चिंतन रखते हैं, अपना ओपिनियन है उनके पास, चिंतन की शक्ति है उनके पास। चिंतनशील व्यक्ति, उनको आप मित्र बनाएं। कल्याण मित्र होते हैं वो, किसी भी परिस्थिति में आपको टूटने नहीं देते हैं। जब जब चिंता होती है, उस चिंता के साथ एक बात और जुड़ी हुई होती है। उस स्थिति में हम किसी न किसी व्यक्ति को, परिस्थिति को ब्लेम करते हैं कि यह उसके कारण हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? न्यू सेट योर माइंड सेट, सेट योर न्यू माइंड सेट। अपने माइंड को आप सेट करें, नए तरीके से सुने। वंदामी, आपका शायद म्यूट हो गया है। हाँ, जान करके किया है, वो आवाज टकरा रही है, आप थोड़ा सा वेट करें। रंजन भाई, हाँ वंदामी। मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ प्रैक्टिकल बाकी है, उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारी मुद्रा विज्ञान विशेषज्ञ, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर श्रीमान पारसमल जी दुग्गड़ की धर्मपत्नी विमला जी दुग्गड़। तो वो अपने कुछ योगा प्रदर्शित करेंगे, जो स्वयं योगा ट्रेनर है। ओम अरहम। आज हम चिंता से मुक्त होने के लिए, टेंशन से फ्री होने के लिए कुछ स्पेशल आसन करते हैं। तो सर्वप्रथम करते हैं हम शशांक आसन। इससे कई लाभ होते हैं। उच्च रक्तचाप सामान्य बनता है, क्रोध उपशांत एवं मानसिक शांति होती है और समृद्धि का विकास होता है। तो शशांक आसन में हम वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए पैरों के मध्य। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, बाहें कानों से स्पर्श रहेगी।
अब श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके, ललाट को जमीन से लगाएं, दोनों हाथों को आगे बढ़ाएं। नॉर्मल श्वास। श्वास भरते हुए सीधे की सीधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पुनः स्थिति में। अब दूसरा आसन करेंगे हम योग मुद्रा। योग मुद्रा में लेफ्ट हाथ से राइट हाथ के मणिबंध को पकड़ेंगे और शक्ति केंद्र पर स्थापित करेंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ललाट को जमीन से टच करेंगे। तैयार सभी? लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई को पकड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ललाट को जमीन से लगाएं, हाथ ऊपर की ओर से। नॉर्मल श्वास। धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अब दूसरे हाथ से करेंगे, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ का मणिबंध पकड़ें, शक्ति केंद्र पर स्थापित, श्वास भरें, छोड़ें, नॉर्मल श्वास। धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास भरते हुए इधर। इस आसन से मुख और मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, विकारों का शमन होता है। अब हम तीसरा आसन आसन, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे, यह मुद्रा रहेगी श्वास भरते हुए, इसे दंडासन भी कहते हैं। अब हम श्वास भरते हुए राइट पैर को फोल्ड करें, गुद्दा के पास स्थापित करें एड़ी को, लेफ्ट पैर को फोल्ड करके बाहर की साइड घुटनों के पास स्थापित बन जा। अब जिनसे नहीं होता है तो पैर को ऐसे 3-4 बार ऐसे करें, इससे पैर पूरा सक्रिय हो जाता है। अब जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे की ओर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड से निकालते हुए पंजे तक ले जाएं, टखना पकड़े। अब गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़े, लेफ्ट हाथ नाभि तक पहुंचाएं, जितना मोड़ सके मोड़े, रोके। धीरे धीरे सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए हाथ को खोले, पैर को। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को सीधा करें, फोल्ड करें, एड़ी गुद्दा के पास स्थापित, राइट पैर को फोल्ड करें, घुटनों के पास 3-4 बार ऐसे करें, पूरा पैर सक्रिय हो जाएगा। अब जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे की ओर, लेफ्ट हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, अंदर की ओर लेते हुए लाएं और टखना पकड़ें। राइट हाथ को उठाकर नाभि की ओर ले जाएं, राइट साइड देखिए, गर्दन राइट साइड, मोड़े, नॉर्मल श्वास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए हाथ को खोलें, रिलैक्स। अधिकतर आसन हम आगे और पीछे की ओर झुकने वाले होता है, लेकिन ये एक ही आसन ऐसा है जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ मोड़ा जाता है। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे ही शरीर के सभी अवयवों की निचोड़ हो जाती है, अंतर मालिश होती है, विशेष रूप से सभी अवयवों की अच्छी मालिश हो जाती है। अब हम करेंगे अर्ध शीरासन। वज्रासन में बैठेंगे, श्वास भरेंगे और वीडियो नहीं दिख रहा है। बंद को पकड़कर शक्ति केंद्र पर स्थापित। इसमें नीतम और हाथ दोनों उठेंगे और मस्तिष्क का मध्य भाग जमीन पर लगेगा। श्वास भरें, छोड़ें, धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल। अब दूसरे हाथ से करेंगे, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ के मणिबंध को पकड़ें, श्वास भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, नितम नीचे, श्वास भरते हुए
सीधे छोड़ते हुए हाथों को खोले, रिलैक्स, लंबा लंबा श्वास लें, लंबा लंबा श्वास छोड़ें। इस प्रकार सभी आसनों का अभ्यास हमें 2 से 3 बार, 3 से 5 बार करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से हम आगे बढ़ सकते हैं और चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। नियमित रूप से करेंगे तो आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। इसी भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की चर्चा करेंगे कि हम चिंता को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आचार्य महाप्रज्ञ जी बताते हैं, आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा का आप प्रयोग करें। आकाश मुद्रा का अभ्यास 2 तरह से किया जाता है। पहला है कि आप हमारी यह मिडल फिंगर और अंगूठा, इन दोनों के टिप्स को आपस में मिलाएं। प्रेशर नहीं देना है ज्यादा, और बाकी की अंगुलियों को आप सीधा रखें। तो इस मुद्रा में दोनों हाथों से इस मुद्रा को बना करके आप इसका अभ्यास करें। यदि आप दूसरी विधि है, इस अंगुली को आप अपने हथेली के बीच में दबाएं मोड़ करके, और उसे अंगूठे से प्रेशर देना है। यह है शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं, खाली पेट भी कर सकते हैं, और ये भोजन के बाद भी किया जा सकता है। तो ये आकाश मुद्रा का अभ्यास बहुत सरल है, सीधा है। प्राणायाम के अंतर्गत हम चंद्रभेदी प्राणायाम का प्रयोग करें। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है? चंद्रभेदी प्राणायाम में हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट अर्थात चंद्र नाड़ी से श्वास लें। चंद्र नाड़ी से श्वास लेना है, पूरा श्वास लेना है। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे, पूरा श्वास भरें। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से श्वास छोड़ें। अगेन राइट नथुने को बंद करें अंगूठे से। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें। यह चंद्रभेदी प्राणायाम की विधि है। इस प्राणायाम का अभ्यास आप 5 मिनट से आगे कर सकते हैं। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक भी किया जा सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंतर्गत, दीर्घ श्वास प्रेक्षा के अंतर्गत हम प्रॉपर ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास करें। तो ये लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास हमारे ब्रेन की डाइट है। अभी आपने सुना कि चिंता का संबंध ब्रेन के साथ भी है। यदि ब्रेन स्वस्थ है तो चिंता भी कम सताती है। उस ब्रेन को हम कैसे पूरी डाइट दें, प्रॉपर डाइट कैसे दें, वो तरीका है हमारी ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग के माध्यम से हम अपने ब्रेन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो रॉन्ग ब्रीदिंग क्या है और नॉर्मल और प्रॉपर ब्रीदिंग, राइट ब्रीदिंग क्या है, उसे आप समझिए। यदि एक श्वास में लेना और छोड़ना एक श्वास, यदि 1 मिनट में आप 18
से 22 श्वास ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका श्वास नॉर्मल नहीं है, रॉन्ग हो रहा है, शैलो है, छोटा है और इस श्वास से कभी भी ऑक्सीजन का लेवल घट सकता है। तो कैसे आप अपने श्वास की प्रक्रिया को सही कर सकते हैं? अभ्यास के माध्यम से कर सकते हैं। आप खुद प्रयत्न करें। प्रयत्न पूर्वक हम अपनी श्वास की प्रक्रिया को लंबा कर सकते हैं। लंबा करके हम उनको सही कर सकते हैं। आप अपने ब्रीदिंग को चेक करें, 1 मिनट में कितने श्वास ले रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप अपने श्वास को 12 से 14, उससे भी कम कर सकते हैं, 8 से 10, 4 से 6। तो ये अभ्यास है। इस अभ्यास के माध्यम से आप अपने ब्रेन को स्वस्थ रख सकते हैं, ब्रेन के हार्मोन्स को स्वस्थ रख सकते हैं और उससे आप ऑटोमेटिक चिंता से मुक्त रह सकते हैं। श्वास के अंतर्गत एक और प्रयोग बताया गया, नासा मुख श्वास। ये है नासा मुख प्राणायाम भी इसको कहते हैं। तो धीरे धीरे नाक से श्वास लेना और धीरे धीरे मुंह से श्वास छोड़ना। इससे भी हम अपने ब्रेन को कूल और काम कर सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं और चिंता को कम किया जा सकता है। मंत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मंत्र आपको बताया जा रहा है, पार्श्वनाथ का मंत्र, जिनका नाम ही है चिंतामणि पार्श्वनाथ। चिंता हर पार्श्वनाथ, चिंता को हरने वाले, संकटों को हरने वाले। नाम में ही उसका इतना प्रभाव है। तो उसका मंत्र किया जाता है। 3 बार आप उसको सुने। ओम ह्रीं श्रीं भगवते पार्श्वदेवाय हर हर स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं भगवते पार्श्वदेवाय हर हर स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं भगवते पार्श्वदेवाय हर हर स्वाहा। यह मंत्र आप बोल करके उच्चारण पूर्वक 5 मिनट से 10 मिनट तक प्रतिदिन अभ्यास करें। अनुप्रेक्षा के अंतर्गत बताया गया कि आप क्या अनुचिंतन करें। सोते समय आप इस अनुप्रेक्षा का प्रयोग करें, अभ्यास करें। सेल्फ सजेशन, अपने आप को सजेशन दें, अपने आप से बातें करें और उसके अंतर्गत आप चिंता के जो दुष्परिणाम है, चिंता करने से क्या क्या होता है, कैसे हमारी भावधारा बदलती है, हमारी लेशा अशुभ बनती है, हमारा ध्यान अशुभ बनता है, कैसे हम सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन में चले जाते हैं, हमारा सूक्ष्म भाव मंद हो जाता है, ऐसे और उसका फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर क्या दुष्प्रभाव है, इससे मेरी कैसे पुण्य का क्षीण होता है। ऐसे चिंतन करते करते आप उस चिंता से बाहर आ सकते हैं, चिंता मुक्त हो सकते हैं। ध्यान के अंतर्गत आप नीले रंग का ध्यान, विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। ध्यान की मुद्रा में बैठें, शरीर रिलैक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, श्वास की गति मंद, शांत और लंबी रहेगी। ध्यान की इस मुद्रा में आप चमकते हुए नीले रंग का ध्यान अपने कंठ पर करें। निरंतर 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, 15 मिनट तक इसका अभ्यास करें। इससे ऑटोमेटिक आपके भीतर के श्राव बदलेंगे, भाव बदलेंगे, आपकी
नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिविटी में बदल जाएगी और भीतर से बदलाव शुरू हो जाएगा। तो बंधुओं, हम सोचें नहीं और चिंता नहीं करें, हम प्रयोग करें। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता नहीं, हम छोटे छोटे प्रयोग करें। प्रयोगों के माध्यम से हम चिंता मुक्त जीवन जिए। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। तो अब आप सब मंगल पाठ सुनेंगे, सबके हाथ जुड़े हुए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।